एटलांटिस, एक रहस्यमय द्वीप। प्रोफेसर नितिन राज, समुद्री खोजकर्ता, समुद्र की गहराइयों में छुपा एक ऐसा द्वीप जिसका नाम सदियों से गुमनाम था, एटलांटिस। यह द्वीप सिर्फ एक मिथक माना जाता था, लेकिन इतिहास के एक युवा खोजकर्ता नितिन राज ने तय किया था कि वह इस रहस्य को सुलझाकर रहेगा। नितिन राज एक साहसी और बुद्धिमान खोजकर्ता जिसने अपनी जिंदगी रहस्यमयी स्थानों की खोज में बिताई थी। एक दिन उसे एक प्राचीन पुस्तक हाथ लगी जिसमें एक अद्भुत नक्शा छिपा था। नक्शे पर लिखा था, जिसे तुम धरती का अंत समझते हो, वहीं समुद्र का प्रारंभ होता है। वहां मिलेगा वह द्वीप जहां समय रुक चुका है, एटलांटिस। पहला अध्याय, समंदर की पुकार। नितिन ने अपने दोस्तों को यह बात बताई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। अटलांटिस सिर्फ एक कहानी है, उन्होंने कहा, लेकिन नितिन को यकीन था कि यह नक्शा सच है। वह अकेला ही अपने सफर पर निकल पड़ा, एक नाव लेकर समुद्र की गहराइयों में। जब वह समुद्र के बीचों बीच पहुंचा तो अचानक उसकी नाव के नीचे पानी में तेज चमक दिखी। उसने पानी में झांक कर देखा, एक विशाल दरवाजा जो किसी प्राचीन सभ्यता का लग रहा था। वह समझ गया कि यही अटलांटिस का प्रवेश द्वार है। दूसरा अध्याय, द्वार के पीछे का संसार। दरवाजा खोलते ही नितिन खुद को एक अद्भुत दुनिया में पाया। चारों ओर विशाल मूर्तियां थीं, जिन पर अजीबो-गरीब लिपि में कुछ लिखा था। वहां की दीवारें पानी के बावजूद चमक रही थीं। तभी एक मधुर आवाज गूंजी, कौन हो तुम और अटलांटिस तक कैसे पहुंचे? नितिन ने देखा कि उसके सामने एक जलपरी खड़ी थी। उसका नाम अरिस्टा था। उसने नितिन को बताया कि अटलांटिस को एक प्राचीन श्राप ने दुनिया से अलग कर दिया था। अब सिर्फ एक खास अंगूठी, जिसे रिंग ऑफ एटलांटिस कहा जाता है, ही इस द्वीप को मुक्त कर सकती है। तीसरा अध्याय, अंगूठी की खोज। अरिस्टा ने बताया कि वह अंगूठी अटलांटिस के सबसे गहरे हिस्से में एक खतरनाक राक्षस हाइड्रा के पास है। नितिन को उस अंगूठी को पाने के लिए अपनी हिम्मत, दिमाग और साहस का इस्तेमाल करना होगा। आगे क्या हुआ? क्या नितिन अंगूठी ढूंढ पाया? क्या वह अटलांटिस के रहस्यों को सुलझा पाया? और क्या वह इस रहस्यमय द्वीप को श्राप से मुक्त कर सका? यह सब जानने के लिए कहानी आगे और रोमांचक होती जाएगी।